बनाऊंगी उसमें मैं एक अलग कपड़ा ऐड कर कर डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे और उसके साथ साथ हम इसमें बैन कॉलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी सीट गोलाई का 1/4 करके उसमें +2 कर कर अपनी कुर्ती की चौड़ाई को तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने तीरे का आधा लिया है और यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज आर्म होल का 8 इंच लिया है। यहाँ से हमने सीने का चौथा +2 लिया है। इसके बाद हमने ये कमर लंबाई ली है और यहाँ पर कमर गोलाई का 1/4 चौथा हिस्सा +2 किया है। इसके बाद हमने सीट लंबाई ली है। यहाँ पर हमने सीट गोलाई का 1/4 +1 इंच किया है। इसके बाद हमारा ये सीट गोलाई का 1/4 +2 ऑटोमेटिक हमने सबसे पहले लिया ही था। अब मैंने ये कर्व स्केल से इन सारे मार्क्स को ऐसे मिलाकर यहाँ पर सीधे स्केल से ये मिला लिया है तिरछा। यहाँ से हमने 1 इंच लिया है और यहाँ से भी हमने 1 इंच लिया है और एक कर्व दे दिया है। ये पहले हमने बैक पार्ट कटिंग की है, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पहले ये बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब हमारा जो ये कपड़ा बचता है इसको एज इट इज ले लेंगे और इसके ये साइड पर हम एक प्लेन कपड़ा अपनी लंबाई के बराबर जोड़ लेंगे। मैं इसमें ये रेड कलर का पैनल देना चाह रही हूँ, तो वो कपड़े को मैं यहाँ से पहले सीधी सिलाई लगा लूँगी। अब हमने ये अपने बचे हुए पार्ट के साथ ये रेड कपड़ा ऐड कर लिया है। अब हम ये जो हमारा पैनल है रेड वाला, ये हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ आना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी पैटर्न डालें वो हमारे उल्टे हाथ की तरफ आए। अब हम ये देखा, ये हमने अपना कपड़ा ऐसे फैला लिया है। रेड वाला हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, तो जॉइंट लगाया हमने, वो देखिए कि ये कपड़ा हमारा सीधा है, सीधे की तरफ ये रहेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, उल्टे हाथ की तरफ आएगा और ये वाला सारा पैटर्न सीधे हाथ की तरफ आएगा। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई निकालने का तरीका ये रहेगा कि आपका ये वाला पार्ट जो है ये देखिए, और इसको इतना इधर इसके बराबर आप इसको रख लीजिए। अब हमने अपना ये बैक पार्ट इसके ऊपर फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम इसी को एज इट इज ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम अपने ये पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पैनल वाली कुर्ती देखिए कटिंग हो जाती है। अब हम फ्रंट पार्ट पे आर्म के मार्क के निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये अभी हमारे पास एज इट इज है। हम यहाँ से ये हमारा आर्म होल 8 इंच है, ये मार्क कर देंगे और यहाँ पर इसके हाफ पर हम 8 के हाफ पे 4 पर हमारी तख्ती का निशान लगा लेंगे। तख्ती हमारे पास है 13 इंच, तो उसका हाफ हम 6.5 इंच ले लेंगे और यहाँ इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच की डिस्टेंस से गोलाई में निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम आधा इंच स्लांट लेकर ऐसे निशान लगा देंगे। हमारे नेक का स्टैंडर्ड साइज चौड़ाई 2.5 इंच है, तो हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम बैन कॉलर बना रहे हैं तो हम 3 इंच लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड साइज है और फिर आपको लगता है कम ज़्यादा, आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम सिर्फ ये फ्रंट वाले की नेक की कटिंग करेंगे और ये स्लांट हम चारों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। हम पीछे वाला पार्ट हटा लेंगे और अपने
फ्रंट वाले पार्ट की, आर्म होल की और ये नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रंट डिजाइनर पार्ट की कटिंग होती है। हाफ हमारा ये रेड होगा, बाकी ये हमारा प्लेन ब्लू वाला पार्ट होगा। अब हम बीच में अपना कट लगा देंगे। हमारे नेक का लेंथ 8 इंच है, हम यहाँ से 8 इंच से स्लांट ले लेंगे और फिर यहाँ बीच में से हम यहाँ तक कट लगा लेंगे। अब हम पहले ये वाले पार्ट को तैयार करेंगे, उसके बाद हम अपने बैन कॉलर को तैयार करेंगे। ये पार्ट पे मैं यहाँ पर ये रेड पट्टी का पैनल दे रही हूँ 1 इंच चौड़ा। तो मैं पहले अपनी हमेशा बैन जो भी डिज़ाइन पैटर्न होता है वो कमर लेंथ तक होता है, तो ये 15 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे और फिर हम ये मेज़र कर लेंगे। ये 11.5 इंच है और हमें 1 इंच चौड़ा अपना पैच तैयार करना है, पट्टी तैयार करनी है। तो हम पेपर कैनवास पे 12 इंच लंबी अपनी पट्टी निकालेंगे। ये 12 इंच पे हम मार्क कर लेंगे 12 इंच पे। उसके बाद हम टोटल 2 इंच की चौड़ी हमें पट्टी लेनी है, वो हम तैयार कर लेंगे सीधी से एकदम। इसको ऐसे चाहे डबल फोल्ड कर लीजिए आप। और एक पट्टी तैयार कट करके तैयार कर लीजिए। ये जो हमारा पार्ट है इतना हम इसमें कट देंगे, तो इस पट्टी में भी बीच में हम कट का मार्क कर लेंगे। और ये पट्टी हम इस तरह से हमारी ये तैयार हो जाएगी। आप चाहे इस पट्टी को पतली कर सकती हैं, चौड़ा कर सकती हैं, ये आपकी चॉइस पर है। अब हम ये पट्टी को आयरन करके, हमें रेड कलर की पट्टी लगानी है तो इस पे आयरन करके इसके ऊपर ऐसे तैयार कर लेंगे। अब हमने इसको आयरन करके तैयार कर लिया और इसके बाहर जो हमने मार्क कर लगाया उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये साइड भी इसको आयरन करके ऐसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से आयरन करने में हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। अब हम जो ये पेपर कैनवास पे हमारा कट है वहां तक इसमें बीच में कट लगा लेंगे। और हमारे ये कुर्ते में जो कट है इसकी बैक साइड हम पकड़ेंगे उल्टी साइड, और इसको भी हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पर इन दोनों को आपस में पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपका एकदम वी पॉइंट बने और ऐसे आप सिलाई लगा के इसको सीधी साइड टर्न कर लो। अब हमने ये सिलाई लगा ली है और हम एकदम छोटा सा यहाँ कट लगा लेंगे सिलाई के एकदम पास तक, और इसको यहाँ साइड में भी कट लगा लेंगे। और इसको इधर टर्न कर लेंगे। और इसके यहाँ किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए आप ये ध्यान रखें इसका सेंटर निकालें और इसी तरह आप कुर्ती का भी ऐसे डबल फोल्ड करके सेंटर निकालें। एकदम बराबर से आप फोल्ड करें और फिर आप यहाँ सेंटर निकालें और इन दोनों सेंटर्स को आप फिर मिलाएं। जब सिलाई लगाएं तब आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ये कुर्ती का सेंटर है और ये पट्टी का सेंटर।
पिन लगाकर आप उसे तैयार कर लीजिए तो आपको आसानी से लग जाएगा। अब हम एकदम किनारे किनारे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम अपना वेक वाला पोर्शन लेकर ये शोल्डर की सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम अपना बैक कॉर्नर तैयार करेंगे। अब हमने ये नेक पर सिलाइयाँ लगा ली है, इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने ये शोल्डर को भी यहाँ से जॉइन कर लिए हैं। अब हम इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से अपने कॉलर को इस तरह से मेज़र करेंगे। यहाँ तक हमें 16.25 इंच का कॉलर की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम पेपर कैनवास पे अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए ये कैनवास है और इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया है। ये जुड़ी हुई साइड है और हमें 16.5 इंच चाहिए, तो एक बार को हम 8.5 इंच ले लेंगे ऐसे डबल। और उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच हम सीधा चलेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच, ये मेरा स्टैंडर्ड साइज़ है, मैं यहाँ ले लूँगी और उसको ऐसे तिरछा मिला लूँगी। अब हमें 1 इंच चौड़ी कॉलर रखना है, तो हम यहाँ से सब तरफ से 1-1 इंच मेज़र कर लेंगे। इस निशान को आप ये कर्व स्केल से भी मिला लें तो ये बहुत अच्छे निशान लग जाते हैं। इसके बाद हमने ये जो 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ की थी उसको भी हम इसी कर्व स्केल से यहाँ से मिला लेंगे और यहाँ पर हम सीधा ऐसे ले लेंगे। ये हमने 2.5 इंच लिया और यहाँ से हमने 1.5 इंच लेकर ये कर्व स्केल से इसको मिला लिया और फिर ये हमने इसके 1 इंच की डिस्टेंस पे मार्क कर लिया। अब हम यहाँ से अगर हम राउंड दे रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये कॉलर की कटिंग होती है। अब हम कॉलर की, ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम वापस मेज़र कर लेंगे कि हमारा कॉलर हमें ज़रूरत है उतना ही है या उससे ज़्यादा है। हमें 16.5 इंच की ज़रूरत है तो ये 8.25 इंच आ रहा है, तो खुलकर ये 16.5 हो जाएगा। तो ये कटिंग करने के बाद एक बार हम ज़रूर इसको इस तरह से मेज़र करेंगे। अब हम इसके ऊपर आयरन करके इसको इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे। अब हम ये जो हमने टेलर चौक से मार्क किया है इसके बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम इस तरह से करेंगे। अब हम एक कपड़ा और लेकर इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे। अब हमने ये एक और कपड़े की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम पहले एक सिलाई सिर्फ इसको ऐसे करके यहाँ किनारे किनारे लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको ये रखकर, ये देखिए इसकी ये जो कॉर्नर्स है ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है जो हमारी गले के साथ टच होगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और ये वाली यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये शेप का आप देख लीजिए, ध्यान रखिए कि इस शेप में आपकी यहाँ पर आपकी सिलाई होगी और ये आपकी कॉलर
गले के साथ अटैच्ड होगी। अब हम पहले यहाँ पर इसके साथ इसको एकदम किनारे हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी फोल्ड करिएगा और इसके किनारे एकदम किनारे आप सिलाई लगाएंगे। अब हम ये हमारी दूसरा पार्ट है, इसके साथ इसको ऐसे रखकर यहाँ इस पेपर कैनवास के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये एक्स्ट्रा वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटे, हम सिलाई के एकदम पास तक कट लगा लेंगे। अब हम इसको नेक के साथ अटैच्ड कर लेंगे और इसकी बी साइड पर हम इसको पहले हम सीधा कर लेंगे कॉलर को इस तरह से पूरी, और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे की तरफ लेंगे। ये पेपर कैनवास लगा हुआ पार्ट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और इस वाले पार्ट को यहाँ से एकदम आरे से पकड़कर इसके बराबर बराबर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त आप ध्यान रखें आपका ये वाला पार्ट पकड़ में ना आए, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका आए, और इसको आप बिल्कुल खींचे भी नहीं, आराम आराम से सिलाई लगाएं। अब हम इसको से टर्न करके और यहाँ किनारे पे एकदम सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ भी आप देखें आपके जॉइंट्स बराबर हो और आपकी सिलाई यहाँ पर भी इस तरफ एकदम किनारे पे लगे। अब हमने ये बैन कॉलर तैयार कर लिया है। अब हम ये जो हमारे जॉइंट्स है ये यहाँ पर इसकी सिलाई है, ये सिलाई को सिर्फ और सिर्फ इस सिलाई को पकड़कर ऐसे कट करेंगे। ध्यान रखें आपका कुर्ता नहीं कटे। ये देखिए ये वाले पार्ट को सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे और इस तरह से हम अपना बैन कॉलर कंप्लीट कर लेंगे।